नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। सावन का महीना चल रहा है और कल सावन का पहला सोमवार भी है। सावन का महीना शिव जी को बहुत प्रिय है। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है। इस दौरान पड़ने वाले सभी सोमवार का विशेष महत्व है, क्योंकि सोमवार और सावन भगवान शिव को समर्पित है। सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसे देवों के देव महादेव का प्रिय महीना भी माना जाता है और धार्मिक मान्यता तो ये भी है कि इस मास में यदि श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर केवल 1 लोटा जल भी अर्पित किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों का सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन व्रत रख करके शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्रियां अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। सावन में लोगों के बीच बड़ा ही उत्साह देखा जा रहा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और हर कोई भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी विधि विधान से पूजा कर रहा है। वहीं मंदिरों में विशेष तैयारियां भी की गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। की एक बार फिर से जयकार किस तरीके से हो रही है, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में सावन का महीना खासतौर पर भगवान शिव के भक्ति भाव, श्रद्धा, आस्था के लिए जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव के भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुट जाते हैं। माना यह जाता है कि ये 1 महीना भगवान शिव क्योंकि धरती पर ही व्यतीत करते हैं और ऐसे में भगवान सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और महादेव का एक नाम भोलेनाथ भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो इतने भोले भाले हैं कि वो किसी की भी मनोकामना बहुत जल्द सुन लेते हैं और उसे पूर्ण करते हैं। और हमसे बातचीत करने के लिए एक बेहद खास मेहमान आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी, धर्मगुरु हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। आचार्य चंद्रशेखर जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जब हम पहले सोमवार की बात करें तो इस दौरान में पूजा अर्चना करते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का हमें रखना होगा? देखिए, पूजा अर्चना करते समय जिस देव की पूजा करते हैं ध्यान तो उसी का रखना पड़ेगा और उसी में ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, जो उसकी पूजा पद्धति शास्त्रों ने कही है उसका अनुपालन करना आवश्यक है। यदि हम शास्त्र विहित मर्यादा का पालन नहीं करते हैं तो उस पूजा पाठ का कोई लाभ नहीं है। और अगर पूजा पाठ का कोई लाभ लेना है तो शास्त्र विधि को ही स्वीकार करना चाहिए। और अवैधानिक जो जैसे किसी देश में रहने के लिए एक विधि है, कानून है, वैसे ही किसी पूजा पाठ को करने के लिए एक विधि है, एक सम्मति है, उसके लिए शास्त्र वहां कानून है। तो शास्त्र का अनुपालन करें और पूजा पाठ करें। भगवान शिव क्योंकि ये देवों के भी देव हैं, इसलिए महादेव कहे जाते हैं और ये बहुत शीघ्रता से ये प्रसन्न होने वाले देव हैं। तो इन देव का पूजन करते समय यदि आपका मन, भाव, श्रद्धा, आस्था, निष्ठा, आपका विश्वास इनमें है तो ये अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, केवल जल की धार से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा आचार्य जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जब भगवान शिव की बात आती है तो भगवान शिव को ये कहा जाता है कि बेहद ही भोले होते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। आपने भी इस बात का जिक्र किया कि अगर आप बिल्कुल आस्था के साथ में अगर उस ईश्वर को याद करते हैं, भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं, तो वो जरूर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और 1 लोटा जल मात्र से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि सावन का महीना जब शुरू हुआ है तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि क्या हम घर में रखे हुए शिवलिंग के मात्र से पूजा करने से भी हमारा ये सावन का महीना सिद्ध हो जाएगा, या हमें मंदिर जाना जरूरी होता है, वहां जाकर ही जल अर्पित करने से हमारा कुछ भला हो सकेगा?
बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। एक छोटा सा तथ्य मैं इसके पहले कहना चाहूंगा। जी। घर का शंकर मरे प्यासा, बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का भोगी, महादुष्ट हत्यारा। जी। शंकर जो हैं वो परिवार में पिता स्वरूप हैं, हम्म। क्योंकि ये समस्त सृष्टि शंकर की कृपा से ही चल रही है। और यदि शंकर का तीसरा नेत्र खुल जाए हम्म। तो प्रलय ही प्रलय होता है। जी। इसलिए सबसे पहले पूजना है तो अपने माता पिता। यदि आप अपने पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं और आप कांवड़े ला रहे हैं तो यह आपकी पूजा शून्य है। इससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, केवल आपका समय नष्ट होगा। इसलिए यदि पूजा करनी है, यदि शिव को प्रसन्न करना है, तो पहले अपने पिता को प्रसन्न करो, अपने पिता की सेवा करो। और पिता की सेवा करते करते घर में जो देवों के देव महादेव, वो चित्र में हो या अंगुष्ठ मात्र के लिंग आकार में हो, घर में अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग रखना वर्जित है, नहीं रखना चाहिए। और यदि आप वहां घर में पूजन कर रहे हैं तो वो आपको उतना ही पुण्य लगेगा जितना आप यात्रा से करके आ रहे हैं, बाहर कहीं कांवड़ लेकर आ रहे हैं। दूसरी बात, गांव का जो शिव मंदिर होता है वह गांव का देवता होता है। जहां जिस शहर में जिस मोहल्ले में आपके मंदिर है, यदि आप वहां जाकर भी नित्यार्चन करते हैं, वहां जाकर भी जलाभिषेक करते हैं, जी। यह भी एक उत्तम विधान है। लेकिन अपने घर के शिव का भी पूजन करें। जी। अपने घर का शिव का पूजन करेंगे, उसके साथ साथ आप अपने मोहल्ले का, अपने नगर का, अपने गांव का जो शिव मंदिर है वहां जाकर शिव अर्चन करेंगे तो भी प्रसन्नता होगी और पूजा फल आपको अनेक गुना होकर प्राप्त होगा। जी। और यदि आप ऐसे में कोई आपने मनोकामना आपने मांग रखी है कि मुझे तो हरिद्वार से जल लाना है, या जहां से भी आपकी परंपरा है ज्योतिर्लिंग पर जाने की आपकी भावना है, या जल जहां से भी लाने की आपकी भावना है, जो कि देश भर में अनेक शिवलिंगों पर अलग अलग स्थानों से भी जल आता है। बिल्कुल। बिहार में भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ये जो पश्चिमी भारत है, उत्तरी भारत है, यहाँ पर राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो हरिद्वार से जल लाते हैं। बहुत सारे उनमें से श्रद्धालु बहुत कठिन तप करके वो गोमुख से भी जल लाते हैं। और वो लाकर जल अपने इष्ट देव को, जहां उनकी मनोकामनाएं, अपने नगर के बाहर, जैसे गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ जी पर होता है, जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरा महादेव पर होता है, बिल्कुल। सुराना में घुश्मेश्वर महादेव पर होता है। ऐसे बहुत सारे स्थान देश भर में हैं जहां वो लोग जाते हैं श्रद्धालु और जल लेकर आते हैं। साथ ही अधिकतम जो श्रद्धालु भक्त हैं वो अपने गांव के या अपने मोहल्ले के, अपने नगर के जो विशेष मंदिर हैं जहां पूजा अर्चना विधि विधान से हो रही है, वो वहां जाकर वो जलाभिषेक करते हैं और भगवान शिव उस जल से प्रसन्न होते हैं। ठीक है शास्त्री जी, सवाल एक ये भी है कि कांवड़ को लेकर के इन दिनों खूब सियासत हो रही है देश भर में, लेकिन ऐसे में जिन कांवड़ियों को हम देखते हैं कि अपने श्रद्धा भाव से इतनी दूर से न जाने कितने लीटर जल वो लेकर के जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उत्पात मचाने के लिए इन कांवड़ियों के साथ शामिल हो जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ शास्त्री जी, क्या ऐसे में वो भक्ति और आस्था कायम रह जाती है? आप भगवान भोलेनाथ को ऐसे कैसे मना लेंगे? एक तरफ आप उत्पात मचाएं और दूसरी तरफ आप कांवड़ का राग आलाप ले। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। इसी कारण उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री ने वहां पर ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है और यह बड़ा प्रशंसनीय कदम है। यह कदम उनका
ऐसा है कि जो भी कांवड़ के नाम पर उत्पाती लोग हैं वो उन्हें पकड़ रहे हैं, और अभी तक 250 से अधिक ऐसे लोगों को पकड़ा जा चुका है जो श्रद्धालुओं की आड़ में विधर्मी तत्व और अशांति फैलाने वाले लोग भी उसमें सम्मिलित हैं। देखिए, जो कांवड़ है ये अत्यंत गहन श्रद्धा का विषय है। लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कांवड़ लाते हैं। अधिकतम लोग दो दो कांवड़ भी लाते हैं, जी। और एक कांवड़ लाने के बाद एक नियम है कि दूसरी कांवड़ भी लानी है। हम्म। ठीक है। तो वो लोग जो भी श्रद्धा के अभिभूत होकर वहां जाते हैं, उनमें से कोई भी नशा करके नहीं जाता। अभी बहुत से लोग हम देखते हैं कि नशा करके जा रहे हैं, नशा करके आ रहे हैं। दूसरी बात यह कि यह एक भीषण व्रत है, इसको भीष्म व्रत भी कह सकते हैं। यह बड़ा बहुत कठोर तपस्या का व्रत है कि आप हरिद्वार तक पैदल जाइए और हरिद्वार से पैदल आइए, और चलते 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 आप अपने मंदिर पर पहुंचते हैं। जी। ऐसे में किसी दूसरे का अन्न, बाहरी अन्न, वो भोजन लेना भी अपराध है। तो बहुत सारे ये होटलों के जो ढाबे जो खुले होते हैं, यहाँ भी ये एक विवाद के कारण ये भी होते हैं, क्योंकि विधर्मियों के द्वारा दूसरी तरह की स्थिति पैदा की जाती है और वो उसमें दिखाई भी पड़ जाता है। ऐसे में अपना धर्म बचाने के लिए सबसे अच्छा है कि अपने साथ चाहे चना चबैना रखिए, क्योंकि भोजन तो जरूरी है। इतनी पदयात्रा है और ये शरीर की आवश्यकता है, चाहे वो एक समय का भोजन करने वाले हों, चाहे 2 समय का भोजन करने वाले हों। श्रावण में वैसे सामान्य गृहस्थ भी एक समय भोजन करे तो उसको सुख प्राप्त होता है, उसको वर्ष भर के व्रतों का फल मिलता है। तो जो ये कांवड़िए हैं, कांवड़ ये निश्चित रूप से श्रद्धा से जाते हैं और वो श्रद्धा भाव से ही अपना कार्य करते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं। तो जो ये नशा पत्ती करके या किसी तरह से विवाद बना के करते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा सभी पक्षों को ध्यान रखना चाहिए। कई बार जानबूझकर भी कांवड़ छेड़ दी जाती है। जो व्यक्ति तपस्या करके आ रहा है, और उस शिव की तपस्या है, शिव कौन है? रुद्र है, जो क्रोध है, क्रोध की परम शक्ति है। तो रुद्र के भक्त को छेड़ना यह भी गलत है, नहीं छेड़ना चाहिए और सावधान रहकर ध्यान देकर चलना चाहिए। एक व्यक्ति हरिद्वार से चलकर आ रहा है और वो 100 किलोमीटर से ज्यादा चलकर आ चुका है और उसकी कांवड़ खंडित होती है, तो निश्चित रूप से उसको, एक तो वो तपस्या में है, और शिव की तपस्या क्रोध की तपस्या है, वो आसान नहीं है। शिव जिसको प्रसन्न करने होते हैं, उसको जितना तप होता है, उतना तप जब शक्ति रूप में उसके शरीर में एकत्रित होता है तो वह एक आवेश होता है, एक आवेग होता है, और वह यदि सत्कर्म में लगे शास्त्री जी, काबू तो अच्छा इसी क्रोध पर पाना होता है ना। अगर आप तपस्या कर रहे हैं तो तपस्या की तो मूल भावना यही होती है कि आप अपने क्रोध को त्याग दें। लेकिन जब आप क्रोध नहीं त्याग पा रहे, आप उत्पात मचा रहे हैं सड़कों पर, तो फिर ये आपका भक्ति कैसे दिखाएगा? आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था को कैसे दर्शाएगा? सड़क पर उत्पात मचाना भक्ति नहीं है, और उसे कोई भी भक्ति कह नहीं सकता। लेकिन जहां तक क्रोध पर विजय पाने की स्थिति है, जब उनकी यह यात्रा पूरी हो जाएगी, जलाभिषेक हो जाएगा, तो उनका क्रोध तो स्वतः शांत हो जाएगा। लेकिन जिस समय कोई व्रती व्रत में होता है, और विशेषकर शिव के व्रत में होता है, तो उस पर एक आवेग होता है शिव का, वह स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है। अगर आप शिव स्वरूप को छेड़ेंगे तो उस समय क्रोध उत्पन्न हो जाए तो वह कोई असामान्य घटना नहीं है। लेकिन उस क्रोध में, उस क्रोध को शांत करने के लिए दूसरे लोगों को, जो दूसरे श्रद्धालु साथ में हैं, उनमें उसका सहयोग करना चाहिए। और वो उसे, क्योंकि उसका जल खंडित हुआ होता है, और जल खंडित होने में उसकी तपस्या का जो
वो भाव लेकर चला था, वो भाव उसका विकृत हो जाता है। तो ऐसे में क्रोध आना स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये प्रवृत्ति जन्म से होती हैं। और शास्त्री जी, ये शास्त्री जी, सवाल ये भी है कि भगवान महादेव के कई स्वरूप है, उनको देवों में देव कहा जाता है, महादेव कहा जाता है, भोलेनाथ कहा जाता है, और ना जाने उनके कितने और नाम हैं। लेकिन उनके हर स्वरूप के साथ में एक संदेश भी जुड़ा हुआ होता है कि किस स्थान पर आपको बेहद भावुक रहना है, किस स्थान पे आप बिल्कुल भोले वाले होकर उनकी सभी कमियों खामियों को दरकिनार कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। जब सामने से कोई क्षमा मांग ले तो फिर क्षमा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। लेकिन हमने ये देखा है कि लोग हाथ जोड़ते रह जाते हैं, पैर तक पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उत्पात, वो तांडव खत्म नहीं होता है, और फिर आप अपने आप को शिव भक्त कह देते हैं। तो माफी चाहूंगी शास्त्री जी, अगर मेरा सवाल गलत हो तो मुझे जरूर सुधारिएगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आपका प्रश्न गलत नहीं है, आपका प्रश्न उचित है, अनुचित नहीं है। और वहां वो तांडव मचाना भी अनुचित है जी। तो लेकिन आप समझिए, यदि कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है तो गलत है, अनुचित है। लेकिन यदि किसी कारण अकारण ऐसा हो गया है तो उसको वहां संतोष करना चाहिए और यह मानना चाहिए कि मेरे किसी पूर्व अपराध, पूर्व अर्जित पाप के कारण मेरे साथ ऐसा हो गया है कि मेरी कांवड़ खंडित हो गई है। तो उसको या तो पुनः प्रयास करना चाहिए, या शासन ने व्यवस्थाएं की हुई हैं, स्थान स्थान पर गंगा जल उपलब्ध है और वो उसकी खंडित कांवड़ को पुनः जो है वो समायोजित कर लेते हैं। एक चीज और समझ लीजिए, शिव जो हैं वो श्मशानवासी हैं, कैलाशवासी हैं। बिल्कुल। शिव जो हैं वो छोटी मोटी बातों से उनको अपवित्रता नहीं आती है। तो यदि जल खंडित हो गया है तो माँ गंगा का जल है और उसमें धैर्य रखना चाहिए। और किसी प्रकार से शासन इसमें सहयोग कर रहा है कि वो उस कांवड़िए को, उस शिव भक्त को वो गंगा हरिद्वार से ही वो गंगा जल पुनः लाकर उसे दे रहा है। तो धैर्य भी रखना चाहिए। और जो कांवड़िया शिव भक्त बंधु हैं, जो हमारे सनातन के पुत्र हैं, उन्हें धैर्य से उन्हें ये एहसास करना चाहिए कि शिव तो विषपाई हैं, वो विष पीते हैं। तो उन्हें वहां विष की तरह उस घटना को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये विष हो गया मेरे लिए। लेकिन तत्काल जो क्रोध उत्पन्न होता है वह सामान्य घटना है। उस क्रोध को शांत करने के लिए जो सहयोगी अन्य शिव भक्त कांवड़िए हैं उन्हें सहयोग करना चाहिए, उन्हें उसको शांत करने के लिए उसे समझाना चाहिए और उसको सांत्वना देनी चाहिए कि कोई बात नहीं, ये कोई दुर्घटना टल गई, कोई पूर्व जन्म का कोई संस्कार ऐसा था जिसके कारण यह खंडित हो गई, तो वो संस्कार का फल जो दुष्प्रभाव था वो नष्ट हो गया, कोई बड़ी घटना घटने से बच गई। ठीक है शास्त्री जी, जो कावड़ लेकर लोग जाते हैं उनके बारे में तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन मैं उनके बारे में भी जानना चाहूंगी जो उपवास करते हैं और हर सोमवार का वो व्रत भी रख रहे हैं और तमाम विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। लेकिन एक और जो ख्याल हर किसी के मन में आता है, अगर वो रुद्राक्ष इस समय धारण करना चाहते हैं तो क्या उसे पहले सिद्ध करना होता है? किस तरीके से उसकी सिद्धि होती है? वो किस वक्त उसे धारण कर सकते हैं, सावन के बीच में या सावन के बाद? इस बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, ये प्रश्न तो महत्वपूर्ण है ही और एक भेड़ चाल से बचाने के लिए आपने एक अच्छा प्रश्न किया है। रुद्राक्ष जो है वह रुद्र की आंख से गिरे हुए आंसू की उत्पत्ति है जी। शिव के आंसू से, क्रोध से उत्पन्न आंसू से, शिव को जब क्रोध आया और उनकी आंख में, उनके चक्षु में आंसू गिरा और आंसू जहां गिरा वहां से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। तो रुद्राक्ष शिव का सीधा सीधा ये एक प्रसाद है, लेकिन इसे ग्रहण कौन कर सकता है ये महत्वपूर्ण है। ये शिव के रुद्राक्ष को धारण करना एक भेड़ चाल बन गया है। रुद्राक्ष वही धारण कर सकता है जो शिव के क्रोध को सहन करने की जिसमें शक्ति हो, जिसमें तप हो, जिसमें जप हो, जिसमें गुरु का प्रभाव हो,
और जिसमें गुरु का आशीर्वाद हो। रुद्राक्ष हर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता, तो इसलिए रुद्राक्ष धारण करने की जो भेड़ चाल है ये रुकनी चाहिए। शिव के क्रोध को सहन करने की शक्ति जिसमें है वही रुद्राक्ष धारण करे, क्योंकि रुद्राक्ष जो है वह ज्योतिषीय दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, सहज भाव से भी लोग धारण कर रहे हैं। रुद्राक्ष गुरु जो हैं वो दीक्षा में देते हैं, रुद्राक्ष शिष्य को एक यज्ञोपवीत में लगा कर देते हैं। रुद्राक्ष वही धारण करता है जिसको गुरु से प्राप्त हुआ है। तो ये बाजार में बिकने वाले रुद्राक्ष रुद्राक्ष हैं भी या ये भद्राक्ष हैं? रुद्राक्ष के नाम पर जो बाजार चल रहा है यह भद्राक्ष नाम का एक पौधा जो रुद्राक्ष जैसा ही दिखाई देता है, वह नकली भद्राक्ष रुद्राक्ष के रूप में बाजार में बिक रहा है। और बाजार तो व्यवसाय तो लाभ के लिए होता है। जब से अभी लगभग 10 वर्षों से हिंदुओं को एक अच्छी उत्पत्ति भाव की आई है कि वो अपने तीर्थों, अपने देवों के प्रति संवेदनशील हुए हैं। तो संवेदनशीलता का अर्थ यह नहीं है कि केवल रुद्राक्ष धारण कर लो। आप नशा कर रहे हैं किसी भी तरह का, तो आप रुद्राक्ष धारण करके आप पाप के भागी हैं। आप शराब पी रहे हैं, सुरापान कर रहे हैं, आप तंबाकू खा रहे हैं, आप गुटखा खा रहे हैं, आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, तो आप रुद्राक्ष धारण करके पाप के भागी हो रहे हैं। आप शिव को अपना शत्रु बना रहे हैं। तो शिव को शत्रुता बनाने के लिए यदि आप इन सब कुटेवों में पड़कर भी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपका भला कौन कर सकता है? लेकिन महाराज जी, ठीक है, हमने रुद्राक्ष को लेकर भी समझ लिया, जान लिया कि दीक्षा के बिना हम रुद्राक्ष जल्दी नहीं धारण कर सकते हैं। अगर कोई गुरु किसी भी अपने शिष्य को या किसी भी व्यक्ति को ये समझते हुए, ये जानते हुए, ये सब कुछ जान समझ करके जब रुद्राक्ष दे, सिर्फ तभी वो धारण किया जा सकता है कि उसे धारण करना है या नहीं। लेकिन एक सवाल ये भी है, कहा यह जाता है कि शिव से शक्ति को अगर जुदा कर दिया जाए तो वो शव बन जाता है। और ऐसे में हमने अक्सर देखा है कि भगवान भोलेनाथ को तो जल अर्पित करके चले आते। इससे पहले आपने इस बात का जिक्र भी किया था कि सबसे पहले अपने माता पिता को अपना सब कुछ मानिए, शंकर के समान पूजिए, उसके बाद भगवान शंकर पर जल चढ़ाने जाइए। भगवान गणेश का भी याद आता है जब उन्होंने कहा था कार्तिकेय और गणेश को कि आप ब्रह्मांड के चक्कर लगाए, तो गणेश जी ने सबसे पहले अपने माता पिता के चक्कर लगाए थे, वो सम्मान दिया था और इसी वजह से उन्हें प्रथम पूज्य कहा गया। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि सावन के समय में भी क्या ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अकेले शिव को नहीं पूज सकते? पहले प्रथम पूज्य हमेशा से गणेश रहे, उन पर आपको उनको नमन करना होगा, याद करना होगा, और शिव के साथ शक्ति को भी पूजना जरूरी है। देखिए, जब आप शिव पूजन करते हैं ना, तो उस समय आप शिव परिवार का पूजन करते हैं। देवों के पांच एक संयोग होता है कि 5 देवता एक साथ होते हैं, तो वो पंचदेव की पूजन होती है। चाहे वो सूर्य देवता हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो अन्य देवता हो। तो शिव, जहां भी शिवलिंग है वहां पर आप समझिए कि वहां माँ पार्वती भी हैं, वहां नंदी भी हैं, गणपति भी हैं, कार्तिकेय भी हैं। तो ये एक शिव परिवार का वहां पंचग्रही एक वहां पर देवों का स्वरूप होता है, विग्रह होते हैं। तो हम सबसे पहले गणपति को ही जलार्पण करते हैं क्योंकि उनको तो अभिषेक बहुत प्रिय है। ठीक है, तो गणपति को शीश पर आप अभिषेक करें और उसके बाद फिर सभी अन्य देवों को करते हुए आप सबसे अंत में महादेव को करें, क्योंकि वो सब उनके सेवक हैं, वो सब उनका परिवार है। हम सब परिवार वाले हैं। जब हम आज क्या है, आज संयुक्त परिवार की परंपराएं आज नष्ट होती जा रही हैं। जो आज जैसी अंधी एक भेड़ चाल, एक अंधी चाल चल रही है, उस चाल में क्या हो रहा है कि संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और परिवारों के टूटने से संतति पर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है।
पुत्र पिता को नहीं सुन रहा है, पिता पुत्र को नहीं सुन रहा है, माता कहती जा रही हैं और पुत्र जो है वो भी नहीं सुन रहा है और पिता भी नहीं सुन रहा है। तो बेटियों जो हैं वो भी इसी तरह से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लालन पालन में दोष आया, उसके बाद बाहरी परिवेश को घर में आप उसे उचित देखभाल नहीं कर पाए तो वो दोष पैदा हुआ। ठीक है, यानी शास्त्री जी ये माना जाए कि पहले अगर आपको पूरे परिवार को एकजुट अपने साथ रखना है तो फिर भगवान शिव के पूरे परिवार को पूजना जरूरी है। शास्त्री जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री